आरोपियों से आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। जी हां, यानी कि तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। आयोजकों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी, यानी आयोजक इन्हें जानते थे, कब से जानते थे, क्या इससे पहले भी इस तरह के क्रूजेस पर गए, वहां ड्रग कंजम्पशन होता था, ड्रग्स कौन सप्लाई करता था, ये सारे सवाल जो एनसीबी के रडार पर है, अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी एनसीबी, ये खबर आ रही है। और इसीलिए इनकी कस्टडी जरूरी थी, जिससे के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ इनको बिठाकर सवालों के जवाब लिए जाए। मैं सृष्टि के पास जा रही हूं, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को साथ साथ बता रही हूं कि कैसे अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती है एनसीबी, क्योंकि एनसीबी को लगता है कि ये सिर्फ तार इसी पार्टी और इसी क्रूज तक सीमित नहीं है, इसीलिए एक बड़ी रेड इस क्रूज पर डाली गई और वहां से ये अरेस्ट हुए हैं। सृष्टि, जिस तरह से कहा जा रहा है ऑर्गेनाइजर्स के साथ आर्यन खान समेत इन तीनों को बिठाकर पूछताछ हो सकती है। कैसे ड्रग्स पहुंची, कब से पहुंच रही थी, सप्लायर कौन था, ड्रग कंजम्पशन का मामला है या उससे बड़ा मामला है, ये सब सवाल होंगे रडार पर। बिल्कुल सुचारिता, जैसा आपने कहा कि ऑर्गेनाइजर्स के साथ में बिठाकर ये पूछताछ होनी है। शुरू से ही ध्यान जो एनसीबी का, कल भी वो लगातार 6 लोगों को समन भेज चुके थे, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब चूंकि ऑर्गेनाइजर से लगातार वो संपर्क में हैं, लगातार वो छानबीन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसीलिए इन तीनों एक्यूज का जिक्र बार बार किया है कि तीनों को बिठाकर ऑर्गेनाइजर्स के सामने यहाँ पर बिठाकर और उनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें हम आपको किला कोट के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दोनों तरफ से पुलिस ने चेन बना रखी है, मीडिया को साइड कर दिया गया है, गेट कभी भी खुल सकता है। आर्यन खान को लेकर एनसीबी की टीम यहां से बाहर निकल सकती है और उनकी वकीलों की जो फौज थी वो भी अभी अंदर ही मौजूद है। तो एनसीबी की टीम किसी भी वक्त आर्यन खान को, मुनमुन धमेजा को, अरबाज मर्चेंट को लेकर यहां से बाहर निकलेगी। अरबाज मर्चेंट के जो वकील थे उन्होंने भी अभी साफ तौर बातचीत में यही बात कही है कि सिर्फ और सिर्फ इन तीनों को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एनसीबी का जो मेन मोटिव और मेन जो कंसर्न वो ये है कि ये सप्लाई हुई कहां से, सप्लायर्स थे कौन, 2 पेडलर्स जो वहां पर मौजूद थे उनका लिंक कौन से गैंग से है, कहां से है, और माया नगरी के कोने कोने में कहां पर इनकी सप्लाई होती है और इनका सरगना आखिरकार कौन है, ये पता लगाना, क्योंकि एक क्लू इनको यहां पर मिला है। ये सिर्फ कंजप्शन का मामला नहीं है, ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि सिर्फ कंजप्शन का मामला नहीं है, बल्कि ये ड्रग सप्लाई कहां से हो रही है, ये तमाम बातें हैं जो निकलकर सामने आनी बाकी हैं। एनसीबी चीफ ने कल जब रिपब्लिक भारत से बातचीत की थी तो साफ तौर पर कहा था कि हमारा जो ध्येय है वो भारत को ड्रग मुक्त, नशा मुक्त बनाने का है, जिसके तहत में हम सिर्फ सीढ़ी दर सीढ़ी एक बड़े पहाड़ को चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए हमें ये तमाम तहकीकात, ये तमाम पूछताछ करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये कहकर नहीं बच पाएंगे कि आप एक पार्टी में गए हुए थे, वहां पर सिर्फ आप एंजॉय करने गए थे, लेकिन वहां पर ड्रग्स मिलती है, वहां पर ड्रग पार्टी होती है और इसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम होता है। तो ये तमाम बातें हैं जो एनसीबी की ओर से ये बड़ी दलीलें हैं जो यहाँ पर रखी गई हैं। और सामने सतीश मानशिंदे की जो टीम थी, जो दलील रख रही थी, जो कह रही थी कि ये पूरी तरीके से गलत है, निराधार है, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि ड्रग्स जो है आर्यन खान की और जिस समय सृष्टि हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हम फ्रेम दिखा रहे हैं ये सृष्टि का फ्रेम है, वहां पर किसी भी समय मूवमेंट होगा। आप सोचिए 7 अक्टूबर तक कस्टडी बढ़ाई गई है, आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाई गई है। इस मामले में कोर्ट को लगता है कि तह तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए